माउंटेन फॉरेस्ट में क्या होगा, माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट मिलेगा, और एक मिलेगा इस वाले एरिया पे, ठीक है। तो इस वाले एरिया पे हाईएस्ट पीक कौन सा होगा बताइएगा, यहाँ पे साउथ का हाईएस्ट पीक कौन है? अनाई अन्नामलाई। मुड़ी। ठीक है, नीलगिरी। अनाई मुड़ी ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो है ना, तो यहाँ पे जो मिलेगा फॉरेस्ट वो क्या मिलेगा आपको, माउंटेन टाइप का मिलेगा, ठीक है। अभी ये होता क्या है, जो माउंटेन फॉरेस्ट होता है अपना, ये मेरा माउंटेन फॉरेस्ट है, तो ये दो जगह नजर आएगा, एक तो हिमालय वाले रीजन में, एक हिमालय वाले रीजन में, दूसरा पेनिनसुला वाले रीजन में, ठीक है। पेनिनसुला वाले रीजन में नजर आएगा। पेनिनसुला क्या हुआ, ये वाला मेरा एरिया पेनिनसुला हुआ, तो पेनिनसुला वाला रीजन में नजर आएगा। अब देखिए हाइट के हिसाब से वेरिएशन होता है पेड़ पौधा में, ज़्यादा हाइट में है तो कैसा पेड़ होगा, कम हाइट में है तो किस तरीके का पेड़ होगा, ठंडा एरिया में किस तरीके का होगा, तो ऐसे डिपेंड करता है। अब देखिए ये मेरा क्या ट्रॉपिकल वाला जोन है ना, यहाँ पे मान लीजिए ये जगह उठाते हैं इस डॉट में, तो ये कौन सा जोन है, ट्रॉपिकल वाला जोन है कि नहीं? ट्रॉपिकल अभी समझने में किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो एक बार इस इमेज को देखेंगे हम लोग। आपको पता है ना कि ये वाला ट्रॉपिक जोन है, ट्रॉपिकल जोन है, ये वाला ट्रॉपिक जोन है, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन होने के चलते इंडिया यहाँ पे आ रहा ना, इंडिया का आधा पार्ट क्या है, ट्रॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साउथ वाला पॉइंट से अगर हम लोग कुछ उठाते हैं तो वो भी ट्रॉपिक कहलाएगा। तो हम लोग क्या किए, नीचे से उठाए, साउथ से यहाँ से उठा लिए, यहाँ से मान लेते हैं अनाई मुड़ी। तो अनाई मुड़ी एक ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ है, मान के चलते एक बड़ा सा पहाड़ है, ठीक, पहाड़ है। तो ये एक्चुअली में ये है ट्रॉपिकल, ठीक है, एक्चुअली में क्या है, ये ट्रॉपिकल है, यहाँ मिलना चाहिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मगर जैसे आप हाइट में जाएंगे, ये हाइट में जाएंगे, तो हाइट में आपको क्या मिलेगा, टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, टेम्परेट फॉरेस्ट। तो टेम्परेट फॉरेस्ट क्यों मिला, क्योंकि ये हाइट में, ठंड जगह में, ठंड वाले जगह को टेम्परेट कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। इतना सा कहानी था। तब हम लोग आते हैं पीपीटी में आते हैं, तो यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। एनुअल रेनफॉल देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे, ठीक है। तो वार्षिक वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार देखने वाले हैं। तो अगर 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक में जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेगा, यानी कि सदैव हरे वर्षावन ना सदाबहार मिलेगा। दूसरा, अगर 100 से 200 जाते हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा था, मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा, या क्या मिलेगा, मॉइस्ट डेसिडुअस, ठीक है, मॉइस्ट डेसिडुअस मिलेगा। 50 से 100 जाते हैं तो क्या मिलेगा, ड्राई डेसिडुअस मिलेगा, या ट्रॉपिकल सवन्ना मिलेगा, ठीक है, ये नाम है। 25 से 50 जाएंगे तो थॉर्नी मिलेगा, वो भी कैसा, ड्राई थॉर्नी मिलेगा, स्क्रब सेमी एरिड कहते हैं। अगर 25 जीरो से 25 चल जाए हम लोग तो बिल्कुल ही डेजर्ट मिलेगा, एरिड, डेजर्ट बोलिए या एरिड बोलिए, रेगिस्तान बोलिए या अति शुष्क बोलिए, बात बराबर है। तो 0 से 25 तक डेजर्ट मिलता है, 25 से 50 डेजर्ट मिलेगा मगर सेमी डेजर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके एक लिस्ट में तैयार, ये आपका ट्रॉपिकल जोन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसके अंदर आता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाएगा, और रेन फॉरेस्ट आएगा। इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा, इसमें जो रेनफॉल होगा वो 250 से ऊपर वाला होगा, ठीक है, 250 से प्लस वाला होगा, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एनुअल टेम्परेचर 25 डिग्री से 27 डिग्री। एवरेज एनुअल ह्यूमिडिटी, इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, कितना होगा, 77% का होगा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट जहाँ से टिक करेंगे। इसमें जो ड्राई सीजन होता है वो बड़ा शॉर्ट होता है। अब ये क्या है कि आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादातर यहाँ बारिश होता है, तो ड्राई सीजन कॉमन सेंस से कम होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट एब्सेंट, ड्राई सीजन होता ही नहीं है, ठीक है।
अब इसके कुछ विशेषता होगा, जैसे कि एवरग्रीन क्या होगा ना, ड्यू टू हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ट्रीज जो है अपना क्या बोलते हैं, लीव्स जो है एक साथ झड़ता नहीं है। जो पतझड़ का मौसम आता है ना, क्या होता है, गर्मी आते, जब गर्मी आ रहा होता है तो ट्रीज अपना पत्तों को क्या करता है, अपने पत्तों को वो सेट कर देता है, झाड़ देता है। मगर इसमें ऐसा नहीं होता, ट्रीज डू नॉट सेट देयर लीव्स टुगेदर। और ये थ्रू आउट ईयर, पूरे साल जो है ना ग्रीनिश अपना मेंटेन करके रहता है, हरा भरा मेंटेन करके रहता है। ऐसे नहीं है कि गर्मी आया तो थोड़ा सा पत्ता जो है येलोइश कलर हो गया, बरसात में कैसे पूरा हरा भरा नजर आता है, तो ये हमेशा सालों भर हरा भरा नजर आता है। दूसरा इसका टाइप होता है मेसोफाइटिक टाइप। मेसोफाइटिक, मेसोफाइटिक का मतलब क्या होता है ना, अब देखिए फॉरेस्ट मेसोफाइट से ही बना होता है, तो मेसोफाइट से बने होने के चलते ये हो जाता है मेसोफाइटिक। इसका मतलब क्या हो गया, ना तो ज़्यादा गीला होगा ना तो ज़्यादा सूखा होगा, ठीक है, ना तो ड्राई होगा ना तो वेट होगा। ऐसा वाला कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेसोफाइटिक नेचर। तो मेसोफाइट्स क्या होता है भाई, मेसोफाइट्स से बना ये वाला। तो मेसोफाइट्स क्या होता है, ये एक ऑर्डिनरी लैंड है, लैंड प्लांट्स है, जो कि नॉर्मल सॉइल में ग्रो होता है एंड मॉडरेट मॉइस्चर कंडीशंस। मतलब कि मॉइस्चर का जो कंडीशन है मॉडरेट चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक बीच वाला चाहिए, और नॉर्मल सॉइल का ज़रूरत होता है। एक टर्म समझेंगे हाइड्रोफाइट्स और जेरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होता है, जैसे कि आपको वाटर लिली, लिली कहाँ वाटर में उगता है, पॉन्ड वीड। यहाँ पे इमेज देखिएगा, पॉन्ड वीड जो है ये पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग पॉन्ड वीड है। तो ये वाटर रॉक, जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पे जो प्लांट्स उगते हैं उसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स ऐसा प्लांट है जो पानी में उगता है, जैसे कि कमल हो गया। तो दूसरा होता है जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स मतलब विच ग्रो वेरी ड्राई, बिल्कुल सूखा एरिड इन्वायरमेंट में ग्रो होता है। अब रेगिस्तान में भी तो कुछ तो बढ़ता है ना, पेड़ पौधा, क्या बढ़ता है, कैक्टस, तो वो जेरोफाइटिक प्लांट होता है, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा बायोलॉजी में कि कैक्टस जो है ये हाइड्रोफाइट्स या जेरोफाइट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, जेरोफाइट्स हो जाएगा। समझ आ गया। तो यही हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, हम लोग पढ़े मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसको बोलते हैं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन, रेन फॉरेस्ट सदाबहार वर्षा वन। तो ये हम लोग देख लिए हैं। मेसोफाइटिक नेचर, मेसोफाइटिक प्रकृति बोलते हैं, मेसोफाइट इसका हिंदी भी वही है, ठीक है ना। दूसरा आता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसी का हम लोग कुछ क्या करेंगे, एडिशनल फीचर्स पढ़ लेंगे, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, 250 से प्लस वाला टेम्परेचर बोल, रेनफॉल कितना, 250 से प्लस वाला है। लोफ्टी, ये कैसा होता है, लॉफ्टी होता है। लॉफ्टी मतलब क्या होना, लॉफ्टी मतलब ज़्यादा हाइट वाला, ज़्यादा हाइट वाला। तो यहाँ पे जितना भी ट्रीज आपको नज़र आएगा वो ज़्यादा हाइट वाला, हाइट उसका ज़्यादा होगा, मैक्सिमम हाइट तो 40 45 से 60 मीटर तक हाइट होता है। तो ये लॉफ्टी ट्रीज यहाँ पे नज़र आता है, और यहाँ पे थिक कैनोपी होता है, ठीक है। ये अगर आप जंगल में घुसेंगे और सर को ऊपर करके देखेंगे तो आपको सूरज दिखाई नहीं देगा, तो वैसा जंगल में आप घुसे हैं तो वो कैनोपी हो गया, कैनोपी फॉरेस्ट हो गया। यहाँ देख रहे होंगे ये वाला, तो ये क्या हो गया, कैनोपी फॉरेस्ट हो गया। ऊपर में कुछ दिख नहीं नहीं रहा। कभी कभी आप पेड़ के नीचे खड़े होते हैं बारिश के टाइम में, तो कभी कभी ऐसा पेड़ होता है कि आपको पूरे तरह से क्या है ना बरसात में बचा देता है, तो उसी टाइप का कैनोपी फॉरेस्ट होता है। तो इसमें क्या हो रहा है आपको कि इंटायर जितना भी फॉरेस्ट आपको वही सेम ग्रीन कारपेट की तरह से नजर आएगा, ऊपर देखेंगे तो कारपेट की तरह नजर आएगा, या उसको कैनोपी बोल लीजिए। तो ये कौन सा फॉरेस्ट में हो रहा है, तो ये हो रहा है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगा। क्वेश्चन अराइज होगा कि कैनोथिक कैनोपी कहाँ पे पाया जा सकता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जा सकता है। उसके बाद लेस अंडर ग्रोथ, क्या है, लेस अंडर ग्रोथ। तो सनलाइट क्या होता है, इसमें सनलाइट फॉरेस्ट का फ्लोर तक पहुंच नहीं पाएगा,
ये तो भाई छतरी वाला जंगल है, ऊपर से छाता लगा हुआ है, तो मान के चलता है कि फ्लोर तक तो सन आ नहीं रहा, बड़ा कम आ रहा है ड्यू टू थिक कैनोपी के चलते। इसके चलते क्या होता है, जो अंडर ग्रोथ होता है वो लिमिटेड हो जाता है। अंडर ग्रोथ मतलब जो जमीन पे उगता है, अंडर ग्रोथ, जैसे कि बम्बू, फर्न्स, क्लाइंबर्स, ऑर्किड्स, ये सब जो है उसका ग्रोथ लिमिटेड हो जाता है जमीन पे जो नज़र आ रहा है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ का पाया जाएगा इंडिया में, तो इंडिया में कहाँ पाया जाएगा, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं वेस्टर्न स्लोप्स में पाया जाएगा। वेस्टर्न घाट तो है मगर उसका वेस्टर्न स्लोप में पाया जाएगा, ईस्टर्न स्लोप में नहीं। दूसरा पूर्वांचल हिल्स, ये वाला ईस्टर्न घाट को, मतलब ईस्टर्न घाट नहीं, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। और थर्ड था अंडमान एंड निकोबार को, वहाँ पे पाया जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। इसमें से टिम्बर अगर हम लोग देखें, टिम्बर मतलब लकड़ी, तो हार्ड वुड मिलेगा, जिस जो भी वुड रहेगा वो बड़ा हार्ड होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये फाइन ग्रेन्ड का होता है, हार्ड होगा, ड्यूरेबल होगा। इसमें जो भी टिम्बर बना होगा लकड़ी, वो बड़ा फाइन होगा, चिकना, रफ नहीं होगा, और स्ट्रांग होगा। और दूसरा कि ड्यूरेबल होगा, चलेगा लंबा। इससे अगर कुछ फर्नीचर बना लेते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। इसका कमर्शियल वैल्यू बड़ा हाई है, मगर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लॉइट। अब एक बात बताइएगा, घने जंगल से, एकदम खतरनाक वाला जंगल से लकड़ी लेके आना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ तक क्या होता है कि इंसान पहुँच ही नहीं पाता है, ठीक है, ना कोई रास्ता का स्रोत है, कुछ नहीं है, तो वहाँ से एक्सप्लॉइट करना डिफिकल्ट होता है। डेंस अंडर ग्रोथ होता है, कनोपी के अंदर जितना भी ग्रोथ हो रहा है सारा डेंस घना जंगल है। एब्सेंस ऑफ प्योर सैंड, यहाँ पे जो प्योर सैंड होता है ना, सैंड कैसे आता है, सैंड हिमालय के, जब हिमालय टूटता है तो बह के आता है, क्या होता है, सैंड आता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है क्या, ना तो यहाँ इरोजन सही से होगा, क्योंकि यहाँ डेंस फॉरेस्ट है, इरोजन का तो सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे जो प्योर सैंड है वहाँ उसका एब्सेंस होता है। अब वही बोले लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ही नहीं, जंगल में कौन रहेगा, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ना होने के कारण इसका एक्सप्लोटेशन नहीं हो सकता है, यानी कि जो जंगल है इसका यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट वही हो गया, मेन तो हम लोगों को याद रखना है कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट 250 से प्लस होता है, थिक कैनोपी टाइप का होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ यहाँ पाया जाता है। इंपॉर्टेंट स्पीसीज देखेंगे हम लोग, स्पीसीज तो हो जाता है महोगनी, वाइट सेडार, मेशवा, सारा ट्री का नाम है, जामुन, केन्स, बम्बू, ये सब पाया जाता है यहाँ पे। अगर मेंस में आप लोग एग्जांपल में लिख देते हैं, मान लीजिए पूछ देता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें अगर आप स्पीसीज को याद करके और एग्जांपल लिख दिया, महोगनी या मेसुआ, वाइट सेडार का एग्जांपल दे देते हैं, तो आपको नंबर मिलने का चांस हाई हो जाता है। देखिए महोगनी क्या है, ये जो पेड़ है ये महोगनी है। वाइट सेडार इस तरीके का दिखेगा। मेसुआ में जो पत्ता होता है वो रेड ग्रीन टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका जो रेनफॉल पैटर्न है वो 200 से 250 है। इसमें ह्यूमिडिटी 75 होता है, मगर पिछला वाला में 77 था। ड्राई सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, मगर थोड़ा ज़्यादा, एवरग्रीन वाला में ना के बराबर होता था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ड्राई सीजन नज़र आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन मेन इंपॉर्टेंट है हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेस्टर्न कोस्ट में नज़र आएगा, असम में नज़र आएगा, लोअर स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न में जो हिमालय है उसमें लोअर स्लोप्स में नज़र आएगा, ठीक है। उड़ीसा में नज़र आएगा, अंडमान आइलैंड्स में नज़र आएगा। कौन नज़र आएगा, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो एवरग्रीन वाला था वो डेंस था, मगर ये एवरग्रीन से थोड़ा कम डेंस होता है, थोड़ा कम घना होता है। दे आर मोर ग्रीगैरियस, यानी कि ट्री जो ग्रो होता है वो प्योर सैंड में ग्रो होता है, ठीक है, प्योर सैंड में, यहाँ प्योर सैंड पाया जाता है।
दिस फॉरेस्ट आर रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, यहाँ पे स्पीसीज बहुत ज़्यादा मिलेगा, इस फॉरेस्ट में अलग अलग तरह का स्पीसीज मिलेगा। और ट्री, यहाँ का जो ट्री होगा ना ज़्यादातर बट्रेस्ड ट्रंक होगा, बट्रेस्ड। तो आप लोग जहाँ याद रखें कि बट्रेस्ड ट्रंक क्या होता है। बट्रेस्ड ट्रंक वो होता है ना तो जिसका जड़ जो बाहर तक नजर आ रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जड़ है, रूट इसका बाहर तक, जमीन के बाहर तक नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बट्रेस्ड ट्रंक्स। ठीक है। इसमें जो स्पेसीज पाया जाता है, लॉरेल है, रोजवुड है, मेशुआ है, थॉर्नी बम्बू है। थॉर्नी बम्बू कहाँ पाया जाएगा? वेस्टर्न घाट्स में पाया जाएगा। वाइट सेडार है, इंडियन चेस्टनट, चंपा मैंगो हिमालयन रीजन। और इसमें जो टिम्बर नजर आएगा वो है हार्डवुड है, यानी कि मजबूत वाला लकड़ी में नजर आएगा। सिमिलर किसके टाइप का? एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप का। इसमें लेस डेंसिटी होता है किसके रिस्पेक्ट में? एवरग्रीन वाला। और मोर प्योर सैंड्स होता है। लेकिन जो एवरग्रीन वाला सदाबहार वाला उसमें तो प्योर सैंड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? लेस डेंसिटी है और मोर प्योर सैंड है, तो इसमें क्या होगा? एक्सप्लोटेशन इजियर हो सकता है, मतलब आदमी जाएगा पेड़ पौधा काट के ला सकता है, इजी है। ठीक है। और ये टिम्बर इंडस्ट्री के लिए भी सुटेबल होता है। तो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध सा, सेमी एवरग्रीन यानी अर्ध सदाबहार, और उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल। ठीक है। ये सब हम लोग देखे। ट्रॉपिकल मॉइस्ट देखेंगे, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट हम लोग देखे थे 100 से लेकर 200 वालों को हम लोग क्या बोले थे? मॉइस्ट बोले थे, याद है। और इसके ऊपर चल जाते थे हम लोग तो क्या हो जाता था? हेवी हो जाता था। इसके नीचे आते थे तो बिलो एवरेज आ जाता था। इसमें जो ह्यूमिडिटी है 60 से 65% है, थोड़ा कम है। स्प्रिंग सीजन बिटवीन विंटर एंड समर, एंड समर आर ड्राई सीजन। ठीक है। तो इसमें समर जो है ड्राई सीजन होता है, तो अपना अपना कंडीशन आ रहा था। तो ठीक है, ये सब ठीक है। इसका विशेषता क्या होगा? इसमें ट्रीज जो है ना अपना लीव्स को सेट करता है, कब? स्प्रिंग में करेगा। एंड अर्ली समर ड्यू टू मॉइस्चर शॉर्टेज, वही कल बताया था ना कि जब गर्मी आ रहा होता है तो मॉइस्चर क्या होता है? शॉर्टेज हो जाता है। ठीक है। मॉइस्चर का शॉर्टेज हुआ, यानी अब लीव्स को क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस करना है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए होगा। सनलाइट तो मिल रहा है इसको, और नीचे से क्या चाहिए? वाटर चाहिए। अब जब गर्मी बढ़ा तो वाटर का कमी हो रहा है, तो ट्री क्या सोचेगा ना कि चलो लीव्स को ही सेट कर देते हैं। तो कुछ प्लांट्स जो होता है वो अपना लीव सेट कर देता है ताकि जिंदा रह सके। तो फॉरेस्ट अपीयर बेयर एंड ड्राई ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर। ठीक है। अब ये जो फॉरेस्ट, यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाया जाएगा, मान लीजिए ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में जो फॉरेस्ट पाया जाएगा, उसका जो टॉप स्टोरे है ना, यानी कि ऊपर वाला, किसमें? एवरग्रीन में कैनोपी मिल रहा था, मगर इसमें जो मिलेगा वो इरेगुलर होगा, इरेगुलर, जैसे तैसे नजर आएगा। ठीक है। कहीं खाली नजर आएगा, कहीं भरा नजर आएगा। ठीक है। और यूजुअली इसका हाइट कितना होगा? 25 से 60 मीटर का टॉल होता है ट्रीज यहाँ पे। यहाँ पे जो ट्रीज होगा ना हेविली बटरेस्ड होगा, इसका जो जड़ होगा वो बाहर नजर आएगा, हेविली मतलब मोटा मोटा नजर आएगा। तो ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। यहाँ का जो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा जगह लेगा, सब मेंस के लिए, मेंस में लिखने के लायक ये सब पॉइंट्स हैं। अब देखिए ये जो फॉरेस्ट है, मेनली जो ज़्यादातर फॉरेस्ट है यहाँ का ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस वाला फॉरेस्ट, उसको क्लियर कर दिया गया कल्टीवेशन करने के चलते। ठीक है। तो खेती बाड़ी करने के चलते में इसको साफ सुथरा कर दिया गया, ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग, तो वेस्टर्न घाट है, ये इंडिया के नीचे पेनिनसुला है, तो ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट के बेल्ट में नज़र आएगा। ठीक है। दूसरा, स्ट्रिप अलोंग द शिवालिक रेंज, जो शिवालिक रेंज है वहाँ पे नज़र आएगा, इंक्लूडिंग तेराई और भाबर में। तो अब थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट हो जाता है कि वेस्टर्न घाट में हाँ आपको मिल रहा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल रहा, शिवालिक में भी मिल रहा, मणिपुर में मिलेगा, मिजोरम में मिलेगा, हिल्स ऑफ ईस्टर्न मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिलेगा। हम लोगों को जो याद रखना है, छोटा नागपुर प्लेटो में मिलेगा क्योंकि अपना झारखंड में आता है। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटो में क्या मिलेगा? तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा।
उड़ीसा में मिलेगा, वेस्ट बंगाल में मिलेगा, अंडमान निकोबार में मिलेगा। यहाँ से जो टिम्बर मिलता है बड़ा वैल्यूएबल होता है, इसका कीमत अच्छा खासा होता है। स्पेशली टीक जो है बहुत महंगा बिकता है। यहाँ पे मेन स्पीसीज मिलेगा तो टीक मिल सकता है, साल मिलेगा, लॉरेल मिलेगा, रोजवुड मिलेगा, अमला भी मिलेगा, जामुन बम्बू ये सब मिलेगा। यहाँ का जो फॉरेस्ट इसको आराम से जो है यहाँ इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, फॉरेस्ट को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्योर सैंड वो ज़्यादा अवेलेबल होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल यानी उसमें कटिबंधीय, मॉइस्ट मतलब आर्द्र, और डेसिडुअस मतलब पर्णपाती वन, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। किसी को दिक्कत हो रहा है? बटरेस्ट फुट यानी मजबूत फैलाव वाली जड़ें, ये सब देखेंगे आप लोग। अब हम लोग देखेंगे लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट। तो लिटोरल एक वर्ड है, तो इसको क्या होगा? इसका मतलब होता है तटीय। तटीय कहाँ पे होगा? तट। तो ये सब तट है, पेनिनसुला है ना, तो जहाँ पे समुद्र का तट होगा वहां पे मिलेगा। दूसरा स्वैम्प फॉरेस्ट यानी कि दलदली वन। तो इस टाइप का जो फॉरेस्ट आपको मिलेगा वो आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है या ब्रैकिश वाटर में भी मिल सकता है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? तो देखिए, ब्रैकिश वाटर एक ऐसा वाटर है जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होगा फ्रेश वाटर से, ठीक है। फ्रेश वाटर से ज़्यादा सॉल्ट होगा, लेकिन जो सी में जो वाटर होता है ना, समुद्र का जो पानी होता है खारा, उससे कम सॉल्टी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जहाँ पे सी और ऐसे नदी मिल रहा है, ठीक है, ये मेरा समुद्र है और यहाँ पे नदी जा रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो यहीं पे इसका निर्माण होता है ब्रैकिश वाटर का, ठीक है। तो लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट कहाँ का नज़र आ सकता है? जैसे कि डेल्टा में नज़र आएगा, मोहाना में नज़र आएगा, स्वेरिज में नज़र आएगा, टाइडल क्रीक्स में नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डेल्टा या टाइडल फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो लिटोरल फॉरेस्ट, स्वैम्प फॉरेस्ट या डेल्टा फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, ये सब हम लोग बोल सकते हैं। मेनली कोस्टल एरियाज में नज़र आता है। तो ये सब गंगा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में नज़र आ सकता है। अब देखिए मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, मैंग्रोव देखिएगा। तो मैंग्रोव कुछ इस तरीके होता है, जैसे सुंदरी वाला है ना, ये जड़, बाहर से जड़ पूरा फैला फैला नजर आएगा। तो ये हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। तो डेंस मैंग्रोव ग्रो हो जाता है कोस्ट लाइन की तरफ। अब इस फॉरेस्ट में आपको क्या मिलेगा? वैल्यूएबल फ्यूल वुड मिलेगा, ठीक है। तो जलावन वाला लकड़ी मिलेगा। यहाँ पर आपको सुंदरबन मिलेगा। अगर इसका हम लोग टिम्बर देखें तो इसमें हार्ड टिम्बर होगा, लकड़ी हार्ड होगा, ड्यूरेबल टिम्बर मिलेगा। तो यहाँ पे जो लकड़ी मिलता है वो कंस्ट्रक्शन के लिए काम आ सकता है, बिल्डिंग वर्क्स के पर्पस में काम आ सकता है, बोर्ड बनाया जा सकता है यहाँ के लकड़ी से। इम्पोर्टेंट स्पीसीज सुंदरी, ये हो गया सुंदरी, हेरिथिएरा सुंदरी, देख सकते हैं पिक्चर में, इसका नाम है सुंदरी। अगर राइजोफोरा, स्क्रू पाइन्स, केन्स और पाम्स, ये सब आपको मिल सकता है यहाँ। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या नजर आएगा? ट्रॉपिक तो है, ठीक है, मगर ड्राई वाला है। तो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन तमिलनाडु का कोस्ट में, ये तमिलनाडु मेरा, तो इसके कोस्ट में रिटर्निंग वाला में, ठीक है, जो रिटर्निंग मानसून होता है वहाँ पे, तो तमिलनाडु में मिलेगा। कौन मिलेगा? ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्लाइमेटिक कंडीशन अराउंड 100 सेंटीमीटर का बारिश होगा यहाँ पे, मोस्टली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर में जो आता है वही होगा। यहाँ पर भी ह्यूमिडिटी 75% तक इस टाइम में होता है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए, ये जो एरिया है बड़ा लो रेनफॉल एरिया है, और इसमें भी एवरग्रीन फॉरेस्ट का प्रेजेंस होना ये बिल्कुल अनयूजुअल है, जिसको नोट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि
अब डेजर्ट वाला एरिया में अचानक बारिश होने लगेगा तो नोट करेगा ना, कभी तो बारिश होता नहीं था, अचानक बारिश होने लगा, ठीक है। जैसे साउथी में कभी बारिश नहीं होता था, अचानक लास्ट ईयर बारिश होने लगा तो सब नोट किया इतना बारिश हो रहा है, कभी बारिश नहीं होता था। तो ये वैसे ही रीजन है, ठीक है, नोटेबल रीजन है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, यहाँ पे जो ट्रीज होगा वो शॉर्ट होगा, ठीक है, शॉर्ट होगा, लगभग 12 मीटर का हाइट का होगा और कंप्लीट कैनोपी बनाएगा, ठीक है। बम्बूज और ग्रासेस इसमें नहीं मिलेंगे, बम्बूज और ग्रासेस जो इसमें नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट स्पेसीज हो जाएगा जामुन, टैमरिंड, नीम एट्सेट्रा। ज़्यादातर इसमें जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर के लिए साफ़ कर दिया गया है। एरिया आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका। देखिए अभी हम लोग जितना भी टॉपिक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, कल जो स्टार्ट करेंगे सॉइल, तो सॉइल से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगने लगेगा, आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला, ये थोड़ा सा बहुत जो इंटरेस्टेड पार्ट था वो कल पढ़ लिए, आज जो पढ़ रहे हैं थोड़ा रटने वाला भी है, थोड़ा सा समझने वाला है, तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट वही 100 से 50, 100 से 150, सिमिलर टू मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हो जाएगा। लीव्स जो है सेट कर देता है ड्राई सीजन में। इसमें एक ट्रांजिशन टाइप होता है, ट्रांजिशन मतलब क्या हुआ ना, कि मान लेते ट्रांजिशन, ट्रांजिशन पीरियड किसको बोलते हैं पता है। मान लेते ये दिन है, शाम का 7 बजा और यहीं से रात हो गया, तो जहाँ से दिन मिल रहा और रात मिल रहा ना, उसी को ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। कि दोनों मिला तो वहीं से चेंज हो जाता है। तो ट्रांजिशनल टाइप होता है, जैसे कि इस वाले फॉरेस्ट में अगर वेटर साइड देखेंगे, कहीं पे वेटर होगा मतलब कि नमी वाला साइड में मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा, और जहाँ ड्राई वाला साइड है वहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेगा। तो ऐसा किस में होगा, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में होगा। इसमें क्लोज्ड जो ट्रीज होगा बिल्कुल पास पास होगा, ऐसे ऐसे क्लोज होगा, क्लोज बट अनइवन कैनोपी, जो इसका कैनोपी बन रहा ऊपर छतरी वो अनइवन होगा, ठीक है। अनइवन मतलब बराबर का नहीं, थोड़ा उबड़ खाबड़ नजर आएगा। इसमें अंडर ग्रोथ होता है, ठीक है, अंडर ग्रोथ होता है, जैसे कि सनलाइट काफ़ी मात्रा में पहुंचता है, अलाउइंग द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस एंड क्लाइंबर्स। नीचे जो अंडर ग्रोथ में क्या है, ग्रास है, जमीन में क्या है, ग्रास है, तो उसका ग्रोथ अच्छा होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस यानी कि 100 से 150 वाला। तो ये कहाँ का नज़र आएगा आपको, हिमालय से कन्याकुमारी तक नज़र आएगा, ऊपर से नीचे तक नज़र आएगा, मगर कहाँ, फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, जो हिमालय है मेरा, फुट हिल्स किसको बोलते हैं, हिमालय है, तो हिमालय के बिल्कुल फुट हिल्स में नज़र आएगा। मगर आपको राजस्थान में नज़र नहीं आएगा, वेस्टर्न घाट में नज़र नहीं आएगा, वेस्ट बंगाल में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन सब जगह नज़र आएगा, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक नज़र आएगा। राजस्थान, वेस्टर्न घाट, वेस्ट बंगाल में नज़र नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट स्पीसीज, टीक, एक्सलवुड, रोजवुड, कॉमन बम्बू, रेड सैंडर्स, लॉरेल, सटीनवुड, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। तो ये वाला भी फॉरेस्ट क्या है ना, कि एग्रीकल्चर में मैक्सिमम क्लियर कर दिया गया। और ये वाला जो फॉरेस्ट है इस टाइप का, वो सफ़र कर रहा है क्या, ओवर ग्रेजिंग, मतलब यहाँ ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाता है। ग्रेजिंग यानी कि जो जानवर है ग्रेज कर जाता है, चरता है, घास वास खा जाता है, तो ओवर खा जा रहा है, फायर आग लग जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा, रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से लेस होगा, ह्यूमिडिटी इसमें बड़ा कम होगा, 25 से 30% होगा। इसमें ट्रीज शॉर्ट पाया जाएगा,
अकासिया यूफोरबियास काफ़ी मात्रा में मिलेगा, यहाँ पे मिलता है। अकासिया, देखिए बबूल को ही इंग्लिश में अकासिया बोलते हैं, ठीक है। और यूफोरबिया को यूफोरबिया बोलते हैं, मगर इसका पिक्चर ये वाला होता है, ये इस तरह का प्लांट है। इंडियन वाइल्ड डेट यानी कि जंगली खजूर, ठीक है। फोइनिक्स सिल्वेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये वाला जो पौधा हम लोगों को, पेड़ क्या है, आप लोग देखे होंगे खजूर का पेड़, तो ये थॉर्नी वाले इलाका में पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होगा, कॉमन सेंस राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कच्छ, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ होता है आप लोग पता है? कोई जानते हो तो बताइए, सौराष्ट्र कहाँ पे है, किसको बोलते हैं सौराष्ट्र? बताइए बताइए, सौराष्ट्र किसको बोलते हैं? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है पर पता नहीं। बस ये, अब बताइए सर, ये क्या है ये? इंडिया का नक्शा है, तो इंडिया में ये कौन सा है? ये गुजरात है ना? गुजरात, गुजरात वाला एरिया। तो यहीं पे मिलेगा सौराष्ट्र, ठीक है। जी सर। देखिए आज का क्लास थोड़ा बोरिंग होगा, तो आप लोगों को पेशेंस रखना है। कल से सॉइल में इंटर करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक जितना भी हम लोग 1 से लेकर 28 क्लास तक पढ़े हैं, तो सारा इंटरेस्टेड टॉपिक था कि नहीं, बताइएगा आप लोग पुराने स्टूडेंट। सर था। हाँ, मगर कुछ कुछ ऐसा टॉपिक भी आएगा जो थोड़ा बोरिंग लगेगा, तो वहाँ रटने सर वाला भी इतना सीख। सारा हम्म। सर इतना सारा फॉरेस्ट है ना, तो कंफ्यूज हो रहे, याद नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए क्या करना होगा ना, कंफ्यूज तो हो गए हैं लगभग हम लोग। सारा माउंटेन वाला भी तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, तो एक बार क्लासिफाई कर ही देंगे, देख लीजिए। अभी थोड़ा सा हम लोग क्लासिफाई कर लेंगे बैक स्लाइड में जाके। ये माउंटेन कौन सा हो जाएगा? माउंटेन दो ही जगह पाया जाता है, एक तो आपका हिमालय वाला रीजन में, दूसरा ये पेनिनसुला है। तो पेनिनसुला में कहाँ पे? इस वाले रीजन में, जहाँ पे क्या था, नीलगिरी था और अन्नामला नीलगिरी। अनाईमुड़ी था, ठीक है। तो यहाँ पे माउंटेन वाला पाया जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग मोटा मोटी देखें तो नीलगिरी और पालनी हिल्स में पाया जाएगा। सदर्न पार्ट में मैक्सिमम नहीं पाया जाता, मगर जब पाया जाएगा तो कहाँ, नीलगिरी अनाईमुड़ी वाला रीजन में पाया जाएगा। हायर पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स लाइक महाबलेश्वर में पाया जाएगा, ठीक है। सतपुड़ा में पाया जाएगा, मैकाल रेंजेस में, बस्तर वाला, माउंट आबू कहाँ है? अरावली रेंज में पाया जाता है। तो ये सब तो चलेगा फिलहाल। इसमें क्या क्या पाया जाता है वो लिखा हुआ है। तो माउंटेन फॉरेस्ट भी हम लोग देख ही लिए थे, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट, ये सारा हम लोग पढ़ लिया। अल्पाइन फॉरेस्ट, देखिए जो अल्पाइन फॉरेस्ट होता है ना, अल्पाइन मतलब क्या होता है ना, एल्टीट्यूड पे जो ग्रो होता है अल्पाइन फॉरेस्ट। तो अल्पाइन फॉरेस्ट यानी एल्टीट्यूड पे, यानी कहाँ पे, हाई एरिया में। तो इसका जो रेंज होता है 2900 से 3500 मीटर, ये सब रटना नहीं है। मतलब समझ में आना चाहिए, अल्पाइन मतलब एक ही वर्ड आना चाहिए, इसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाई वाले रीजन में। तो इस फॉरेस्ट को 3 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है सब अल्पाइन, दूसरा होता है मॉइस्ट अल्पाइन, स्क्रब, और थर्ड होता है ड्राई अल्पाइन। तो यहाँ पे फिगर में देखेंगे ड्राई अल्पाइन स्क्रब में क्या होता है। ड्राई देखें तो ड्राई मतलब समझ में आना चाहिए, ड्राई सूखा वाला भी होता है, मतलब ठंड वाला भी। तो ड्राई अल्पाइन में ये इसका फोटो नज़र आएगा, जिसमें बर्फ होगा, पूरा सूखा सूखा नज़र आएगा। मॉइस्ट अल्पाइन में क्या होगा, फुल पत्ती होगा, और सब अल्पाइन में थोड़ा हरियाली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लगभग खत्म हो गया। तो फॉरेस्ट टाइप में हम लोग क्या देखें, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिवस। अब यहाँ पे क्या, फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया अगर हम लोग देखेंगे, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सा फॉरेस्ट होगा? अब यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बनेगा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ना यहाँ से, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा किस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है। तो क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिवस, क्या बोलेंगे,
ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिवस, तो इसका जो है रेनफॉल पैटर्न कितना, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक है ना। दूसरा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस, ये 100 से नीचे वाला है, 28% है। तो सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिवस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिवस को क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र आर्द्र पर्णपाती वन। पर्णपाती बोलेंगे ना, Yes. पर्णपाती वन, ठीक है। तो ये बोलेंगे हम इसको क्या, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिवस को। उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडिवस आता है, सबसे कम कौन नजर आ रहा है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ठीक है। तो 250 से ऊपर वाला तो बहुत ज्यादा है, मगर 200 से लेकर 250 वाला ये सबसे कम है, 4% में है, 4% ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो सबसे अच्छा इसको याद रखने का तरीका यही होगा ना मेरे हिसाब से, ये वाला जो हैंड रिटन है इसको याद रखना बड़ा जरूरी है। थोड़ा आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। याद रखना मुश्किल हो रहा, कोई बात नहीं, तो हम लोग देखिए सबसे पहले 1 बाय 1 क्लासीफाई करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 115 से 118 एकदम बीच वालों को हम सेंटर पकड़ते हैं, तो ये हो गया एवरेज, ठीक है। अब 50 के नीचे बिलो एवरेज, 100 से नीचे ही आ जाता है बिलो एवरेज, 50 से नीचे ड्राई वाला, 200 से 250 वाला एवरग्रीन। मगर खेल यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले 0 से 50 लिए, ये रेनफॉल पैटर्न क्या है, रेनफॉल है, यहाँ लिख देते हैं, रेनफॉल पैटर्न है। तो 0 से 50 सेंटीमीटर का जब बारिश होगा तो क्या होगा, मतलब बड़ा कम बारिश हुआ, इस साल अच्छा बारिश नहीं हुआ, मतलब सूखा पड़ गया, ऐसा वाला सिस्टम हो गया। तो वेरी रेयर, वेरी लो रेनफॉल हो जाएगा। तो वेरी लो रेनफॉल कौन सा हो जाएगा, 0 से 50 वाला। अब हम आता है सीधे इसका अपोजिट में, वेरी हाई रेनफॉल। तो 0 से 50 लो। अब हम आते हैं इसके अपोजिट, वेरी हाई रेनफॉल, तो कितना हो जाएगा, 200 से 250 और 50 से भी प्लस प्लस, ठीक है ना, प्लस। तो ये हो जाएगा हाई रेनफॉल। दो तो हम लोग क्लियर कर लिए, एक तो लो देख लिए 0 से 50, दूसरा देख लिए 200 से ऊपर चल जाते, 250 भी पार करेंगे, तो ये हो गया हाई रेनफॉल, वेरी हाई रेनफॉल। दो तो हो गया। अब इसके बीच वाला आएंगे हम लोग, 100, 100 है, एक 100 के लेफ्ट चल जाइए तो ये हो जाता है बिलो एवरेज, एक 100 के ऊपर चल जाइए अबव एवरेज। अभी इतना क्लियर करते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब नामकरण करते हैं, ठीक है। तो सबसे कम वाला कितना बोलेंगे, 100 से 0 से 50, ठीक है। यहाँ पर रेनफॉल कैसा होगा, लो रेनफॉल, ठीक है, लो रेनफॉल हो गया। अब इसको दूसरा नाम देते हैं। तो लो रेनफॉल जहाँ होगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं थोर्नी फॉरेस्ट, बोल सकते हैं ना। जहाँ बहुत कम बारिश हो रहा, कहाँ होता है, तो रेगिस्तान में होता है, तो वहाँ थॉर्न्स होगा। हाँ, एक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं 250 से प्लस वाला, ठीक है, 250 से प्लस, 250 से ऊपर चल जा रहा है। तो 250 से ऊपर क्या देंगे, 250 से ऊपर तो हम लोग जानते ही नहीं, 300 कभी लिखे ही नहीं है ना, तो 250 से ऊपर बोलेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा, हाई रेनफॉल, हेवी रेनफॉल। यहाँ पे क्या मिला, हेवी रेनफॉल। तो हेवी रेनफॉल मतलब क्या, जब ज्यादा पानी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एवरग्रीन दिखेगा, ठीक है। तो इससे वर्ड आया एवरग्रीन, दो ठो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 200 से ऊपर, ठीक है, 200 से ऊपर आते हैं, 200 से 250 आते हैं। अब 200 से 250 आएंगे तो एवरग्रीन है ना, थोड़ा मिलावट कर दो भाई, तो सेमी एवरग्रीन क्या आ जाएगा, सेमी एवरग्रीन। ऐसे दिमाग में डालना होगा, पूरा ये स्केल को दिमाग में डालना होगा। अब दो ही चीज बचा, एक तो ड्राई डेसिडुअस बचा, दूसरा डेसिमोस डेसिडुअस। तो एक वर्ड है जिसको दिमाग में डालना, डेसिडुअस, डेसिडुअस, ठीक है। तो डेसिडुअस के हिंदी में क्या बोल रहे थे, बताइएगा, डेसिडुअस की हिंदी में क्या बोल रहे थे। सर पतझड़।
रुकिए देखने दीजिए, आप लोग तो याद रखे हैं नहीं तो हम ही को देखना पड़ेगा। वर्षावन से सर। डेसिडुअस, डेसिडिवस को क्या बोल रहे हैं हम लोग? पर्णपाती। क्या बोल रहे हैं? पर्णपाती। हाँ, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं आप लोग थोड़ा हिंदी में ध्यान दीजिए ना। कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग? स्लाइड यहाँ पे है। तो ठीक है, तो पर्णपाती वाले रीजन। तो इंग्लिश मीडियम वाला एक चीज याद रखेंगे कि डेसिडुअस, और हिंदी मीडियम वाला पर्णपाती। तो अभी तक हम लोग 3 क्लासिफाई कर लिए। अब हम लोग आते हैं 100 से 200 चल जाते हैं। तो 100 से 200 जो है ना, ये क्या है कि मॉइस्ट डेसिडिवस वाला है। ये है आपका अबव एवरेज वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? नमी होगा, मॉइस्ट डेसिडिवस। झारखंड किस में आता है? मॉइस्ट डेसिडिवस में आता है। हाँ, तो 100 से 200 तक मॉइस्ट डेसिडिवस हो गया, और उसके बाद लास्ट बचा, ये भी डेसिडिवस ही है। 50 से लेकर 100 आए, तो 50 तो ऑलरेडी ड्राई है भाई, गर्मी वाला ड्राई डेसिडिवस हो गया, ठीक है ना। इतना सा तक कंप्लीट हो गया। पहला हमको लेना लो, दूसरा लेना हाई, उसके बाद डालिए एकदम बीच वाला, थोड़ा सा मतलब हाई से कम लाइए, फिर बीच वाला डालिए, उसके नीचे आके ख़त्म कर दीजिए। समझ गया ना? तो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब ये सब जो था, बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा पढ़े, थोड़ा ओवर पढ़े हैं, ठीक है। मेंस के लायक पढ़े हैं हम लोग पूरा। अब आप अगर बनाइएगा रेनफॉल से और फॉरेस्ट से क्वेश्चंस, तो ट्राई करिएगा, उम्मीद है सारा बनना चाहिए। तो ये इंडिया था, इंडिया का हम लोग 20 से डिवाइड किया। तो लेफ्ट वालों को ले लिया ड्राई डेसिडुअस, और राइट वालों को ले लिया मॉइस्ट डेसिडुअस। तो डेसिडुअस जो पर्णपाती है उसका ऐसे भी आप लोग दिमाग में हटा सकते हैं कि इंडिया को 2 भाग में बांटो भाई। राइट वाला थोड़ा हरा भरा है, तो मॉइस्ट कर दो। मॉइस्ट मतलब आर्द्र, आर्द्र मतलब नमी। तो राइट वाला को मॉइस्ट कर दो, और मॉइस्ट तो है प्लस डेसिडुअस भी है, तो मॉइस्ट डेसिडुअस हो गया। लेफ्ट वाला थोड़ा सूखा है क्योंकि राजस्थान वगैरह है, तो ड्राई डेसिडुअस हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इतना रेनफॉल पैटर्न भी हम लोग पढ़ ही लिए हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। कल हम लोग सॉइल स्टार्ट करेंगे, सॉइल पैटर्न, सारा सॉइल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। ये वाला पीपीटी भी आप लोगों को मिल जाएगा, और पढ़िए फिलहाल, ठीक है फिर। ओके ठीक है, सर। थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।